So we were discussing the muscle mechanism of muscle contraction and very good chance इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपका एनुअल में आएगा. ओके, तो सम और द अदर पार्ट विल कम इन द एनुअल. तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे. नाउ इधर आप देखिए, तो ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है एंड ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक मसल है. ओके, तो इसलिए में क्या हुआ, आपका जो इम्पल्स आ रहा है, now this impulse has come and now this has reached. तो जैसे it has reached, तो क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है. तो जैसे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम रैपिडली अंदर आएगा. तो जैसे कैल्शियम रैपिडली अंदर आएगा वो क्या करेगा, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करेगा. अरे ये तुम लोग बोलो ना, ये मैं फिर बोल रहा हूँ क्यों ना. तुम्हें साइलेंट क्लास चाहिए क्या पायल? नो सर. तो बोलो, ये तुम लोग बोलो, व्हाई आई एम टॉकिंग. तो फोर्थ पॉइंट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा बताओ. तो व्हाट इज स्टेप 5? स्टेप 5 क्या है, जल्दी बोलो, नहीं तो तुम लोग का भी नर्वस सिस्टम से साइलेंट स्टार्ट हो जाएगा. जल्दी बताइए, स्टेप 5 क्या है, क्या हो रहा है स्टेप 5 में. एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स. जैसे ही एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स होगा, आपके मीडियम में कौन है, वो जो चला जाएगा वेसिकल्स. एंड ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या है, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर है जो लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल है. नाउ जैसे आपका ये गया बाहर तो क्या हुआ, तो एसिटिलकोलिन जैसे ही बाहर जाएगा वो आपका स्टेप 6. तो इसको हम लोग कर देंगे कौन, तो ये आपका स्टेप 6 है. आपका एसिटिलकोलिन रिलीज इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट. उसके बाद ये स्टेप कहाँ गया इसका कर्सर, ये आपका तो कर्सर छोटा है दिखता नहीं, फाइन इधर है. सो ये आपका स्टेप 7 है. तो स्टेप 7 में क्या होता है, लाइगैंड जाके आपका रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है. फिर ये है स्टेप 8, सोडियम अंदर चला जाता है. ये है स्टेप 9. ठीक है. सो हाँ, डिपोलराइजेशन ऑफ द सार्कोलेमा. अंडरस्टूड. तो ये हमारा ड्राइंग है. अरे बाबा वो उड़ गया, ये डायग्राम ही उड़ गया, हम लोग कुछ बोले ही नहीं. तो ये है 7, ये है 8. ओके, ये क्या है, एक बार खत्म हुआ तो ये है 9. दिस इज स्टेप 9 एंड दिस इज स्टेप 10. अंडरस्टूड. चलिए, तो यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो impulse reaches the synaptic knobs of the neuron telodendria. It depolarizes the sarcolemma, okay, and switches on the voltage gated calcium channels. Calcium enters into neuroplasm at the synaptic knob. Calcium wave activates the microtubules of the synaptic knob and causes exocytosis of synaptic vesicles. Neurotransmitters released into the synaptic cleft and it goes and binds to the receptors in the postsynaptic sarcolemma. Now these receptors are actually ligand gated sodium channels. Okay, तो ligand का मतलब केमिकल होता है एंड ये स्पेसिफिक होता है. ओके, मतलब अगर एसिटिलकोलिन गेटेड है तो एड्रेनलिन अंदर नहीं जा सकता. ओके. Yes, sir. Okay, so these receptors are actually ligand when and they open. Okay, and they open when the ligand gon chariad pokelunu
Hey baby, when the ligand, what are, Ligand. okay, ligand कौन है? Acetylcholine Acetic. binds to it. This causes rapid influx of sodium ions into the sarcoplasm, causing the membrane to Membrane. depolarize. Depolarized. तो मेम्ब्रेन आपका डिपोलराइज कर गया, और जैसे मेम्ब्रेन आपका डिपोलराइज कर गया, impulse is Neuron transmitted. transmitted. So the Impulse to impulse of the neuron is transmitted to the muscle. ठीक है, सो आपका खबर चला Yes, sir. गया. उसके बाद हम क्या करेंगे? Now, as soon, okay, as the impulse, as soon as the impulse is transmitted, okay, the acetylcholine, okay, the acetylcholine has to be degraded. Otherwise, क्या होगा? It will keep stimulating the new muscle. है कि नहीं? तो इसलिए आपको उसको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा? ये बार बार मसल को स्टिमुलेट करता रहेगा. Now this is facilitated by the कौन सा एंजाइम? Acetylcholine acetylase enzyme. Okay, so this is facilitated by acetylcholine acetylase enzyme. Okay, found in the synaptic cleft. ठीक है, तो found in the synaptic cleft. ना पर से भीतर गरम थी वो, तो found in the synaptic cleft. ठीक है, this is facilitated by acetylcholine acetylase enzyme found in the synaptic cleft. Now it degrades acetylcholine into कौन? Acetic acid and choline molecules. Okay, तो ये उसको एसिटिक एसिड एंड कोलिन मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है. बोथ ऑफ दीज आर क्या? एब्जॉर्ब्ड बैक बाय द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन. समझ रहे हो? तो ये वापस उसको ले लेता है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए याद रखेंगे. तो अगर आप उसको वापस नहीं लेंगे तो क्या होगा? इफ यू डोंट टेक इट बैक, व्हाट विल हैपन? स्टिमुलेट करता जाए. It will keep stimulating. Okay, it will keep stimulating it. And इसको बादल पट्टी करो जल्दी. तो it will keep stimulating the muscle. ठीक है, इसलिए काम खत्म, एसिटिलकोलिन हटाओ. Okay, already enzymes में हम डिस्कस कर चुके हैं that there are various conditions in which it is not removed. Okay, in which it is not removed. ठीक है. Now next. ओके, चलिए, तो हमारा इम्पल्स ट्रांसमिशन हो गया. अब क्या होगा? तो अब हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे. ओके, तो ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का काम खत्म. ठीक है. नाउ स्टेप 2, तो इसमें क्या है? नाउ ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स deep into the muscle sarcoplasm and sarcoplasmic reticulum.
तो समझ रहे हो? तो अब ये खबर को हमें अंदर तक पहुंचाना है, ठीक है। सो दिस इज द केस। तो अब यहाँ क्या होगा? तो द सार्कोलेमा हैज इन मेम्ब्रेन enfoldings, okay, have membrane enfoldings which appear T-shaped. Okay, these are referred to as T-tubules. है कि नहीं? इनको हम लोग क्या कहते हैं? T-tubules. Now the T-tubules help in the transmission of the muscle, transmission of the impulse deep into the muscle sarcoplasm and sarcoplasmic reticulum. पायल, अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि क्लास में अलाउ करने के लिए, सब बोलो मना कर रहे हैं सर, ठीक है। चलिए, बिकॉज भाई बहुत ज्यादा टाइम होने का मैं अलाउ नहीं कर सकता। सो द टी ट्यूब्यूल हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स डीप इनटू द मसल सार्कोप्लाज्म एंड मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इससे क्या होता है? देखो भाई, आपको मालूम है जो स्केलेटल मसल्स है, इट इज फ्लडेड विथ माइक्रोफिलामेंट्स, इसलिए सबको खबर देंगे, इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में जोर आएगा, ओके, नहीं तो वीक कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है जी। सो द टी ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स डीप इनटू द मसल सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now, SR is a क्या? बोलिए, it is a calcium bank. Okay, तो sarcoplasmic reticulum is a calcium bank. Now, as the impulse, what is impulse basically? बोलिए, sodium wave. So as the impulse, that is, okay, sodium wave. So as the impulse reaches the sarcoplasmic reticulum, क्या होगा? बोले, तो as the impulse reaches the sarcoplasmic reticulum, what will happen? Because अभी हमको काम करना है ना, रेस्ट करना है, तो काम तो किसको बुलाएंगे? पोटेशियम ना कैल्शियम? कैल्शियम। कैल्शियम। तो ये है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम, ओके, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन, ठीक है। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन resulting in the release of, okay, resulting in the release of calcium from the sarcoplasmic reticulum to the sarcoplasm. Understood? तो ये क्या करेगा? So resulting in the release of calcium from sarcoplasmic reticulum to the sarcoplasm. Okay, तो आ गया। Now this calcium wave, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम वेव। तो दिस कैल्शियम वेव stimulates the
मायोफिलामेंट्स फॉर क्या, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कोई शक? नो सर। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया खत्म। तो हमने स्टेप 2 में क्या किया, ट्रांसमिशन को अंदर तक ले आए। ओके, चलिए तो अब इसके लिए एक फोटो लाया जाए। ओके, लेट अस ब्रिंग वन फोटोग्राफ एंड पेस्ट इट, ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली टी ट्यूब्यूल क्या होता है। नाउ उसके बाद हमारा स्टेप क्या है, अब हम लोग एक्टिवेशन करेंगे। तो क्या होगा बताओ, हाउ इट विल गेट एक्टिवेटेड, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बताइए। तो कैसे एक्टिवेशन होगा, मैंने किसको एक्टिवेट करेगा, थिन को ना थिक को ना दोनों को? कैल्शियम किसको एक्टिवेट करेगा, थिन, थिक या बोथ? सर ठीक। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, मायोसिन को करेगा। बताओ 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 बताओ, किच्ची पढ़ो ना, किच्ची पढ़ो ना, लगे नहीं सब गुड़गोबर करके रख दिए। तो यू डिजर्व साइलेंट क्लास एक्चुअली ना, कौन कहूँ तेजस भैया बोलो, डोंट यू डिजर्व साइलेंट क्लास? बताओ, शर्मा मत, क्या आप साइलेंट क्लास डिजर्व नहीं करते? यस सर। यस, गुड, यू शुड ऑलवेज से यस। चलिए तो एक डायग्राम हम इधर डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला आ गया। एंड अब एक और डायग्राम हम लोग डालेंगे किस चीज का, दिस इज एक्टिवेशन ऑफ मायोफिलामेंट्स, एक्टिवेशन ऑफ मायोफिलामेंट्स। ठीक है, चलिए तो इधर इधर एक फोटोग्राफ लाया जाए। तो ये आप लोग मना कर रहे हो नहीं लोगे करके, तो मैंने ठीक है चलो जैसी आपकी मर्जी हो। लेकिन आपको तो बाध्य नहीं कर सकता ना मैं ना। सर ये आप देखिए आ गया। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड ये देख रहे हो दिस वन, दिस इज कॉल्ड द क्या, टी ट्यूब्यूल। फाइन, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल। ट्रांसपोर्ट तो ये क्या करता है, पूरा अंदर तक खबर, देख रहे हो एक्साइटेशन को क्या कर रहा है, पूरा अंदर तक ला रहा है। एंड हमारा कैल्शियम आ गया। ओके, सो लाइक दैट। तो किस किस तो को पूरा एक्टिव, सेल का सरफेस वो मूव करेगा सर इसके साथ? क्या पूरा सरफेस मूव करेगा सर इसके साथ? मतलब, वो सर अंदर आ रहा है तो सरफेस को तो मूव करना पड़ेगा ना सर, राइट और लेफ्ट? कौन सरफेस को मूव करना पड़ेगा ना, आयन को? सर आप बोले टीटीब्यूल्स वो अंदर लेकर आकर छोड़ता है, तो वो अंदर आ मतलब वो अंदर वो मूव लेकर नहीं करके आता है? छोड़ता है, वो अंदर तक है, इसीलिए आयन अंदर तक आता है। वो छोड़, वो क्या तेरा अच्छा, हाथ यस पकड़ के लेके छोड़ के आएगा ना क्या? तो लाइक, यस। चलो तुम लोग जो बोलते हो ना कि सर आपने बोला, मैंने जैसे जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूस रहे हो वर्ड्स, है कि नहीं, गुस्ताखे अजीम कर रहे हो आप लोग। चलिए, तो आया समझ, तो इसलिए ये आपका हो गया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, स्टेप एक्टिवेशन। 3, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ मायोफिलामेंट्स। ठीक है जी,
Yes, sir. तो एक्टिवेशन ऑफ मायोफिलामेंट्स में स्टेप ए क्या है, बोलिए। तो स्टेप ए है आपका कैल्शियम, ओके, कैल्शियम आयंस क्या करेगा, एक्टिवेट द मायोसिन हेड ATPase एक्टिविटी, ओके। तो मायोसिन हेड का ATPase एक्टिविटी को ऑन कर देता है। एंड क्या, तो कैल्शियम आयंस एक्टिवेट द मायोसिन हेड ATPase एक्टिविटी एंड stimulate, okay, stimulate the breakdown, okay, breakdown of myosin ATP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मायोसिन ATP कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा। ठीक है जी। नाउ as the myosin ATP complex breaks, it develops affinity for कौन, F actin। तो जब आपका सपोज आपका एक पसंदीदा खिलौना है, अगर वो टूट गया तो क्या करोगे, बोलिए। अगर आपका पसंदीदा खिलौना टूट गया तो क्या करोगे, आप दूसरा खिलौना पकड़ लोगे, है कि नहीं। सो लाइक दैट। Yes, sir. तो कैल्शियम आयंस एक्टिवेट मायोसिन हेड ATPase एक्टिविटी एंड स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ मायोसिन ATP कॉम्प्लेक्स। So as the myosin ATP complex breaks, it develops affinity for F actin, and so the thick filaments are activated for contraction, है कि नहीं। तो जैसे आप लोग भी जैसे क्या करते होगे कि सपोज आप लोग पढ़ रहे हो एंड टीवी देख रहे हो, सपोज आप लोग टीवी